जिग जिगलर द्वारा लिखित सेल योर वे टू दी टॉप एक परिवर्तनकारी पुस्तक है जो बिक्री पेशेवरों और अपने करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। जिगलर एक प्रसिद्ध बिक्री विशेषज्ञ और प्रेरक वक्ता पाठकों को उनकी पूर्ण बिक्री क्षमता को अनलॉक करने में मदद करने के लिए अपने ज्ञान, व्यावहारिक रणनीतियों और प्रेरणादायक उपाख्यानों को साझा करते हैं। अध्याय 1 परिचय। अध्याय 1 में जिग जिगलर खुद को लेखक के रूप में पेश करता है और एक सफल विक्रेता बनने की अपनी व्यक्तिगत यात्रा साझा करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण की शक्ति। जिग जिगलर बिक्री में सकारात्मक दृष्टिकोण और मानसिकता रखने के महत्व पर जोर देते हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सकारात्मक दृष्टिकोण न केवल ग्राहकों को आकर्षित करता है बल्कि चुनौतियों पर काबू पाने और सफलता प्राप्त करने में भी मदद करता है। दृढ़ता की भूमिका। जिगलर चर्चा करते हैं कि कैसे दृढ़ता ने उनके बिक्री करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह पाठकों को कभी हार न मानने वाला रवैया विकसित करने और अस्वीकृति या असफलताओं के बावजूद भी सफलता के लिए प्रयास करते रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। विश्वास की शक्ति। जिगलर ने अपना विश्वास साझा किया कि यदि सही मानसिकता और कौशल हैं, तो हर किसी के पास बिक्री में सफल होने की क्षमता है। वह बिक्री लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वयं पर विश्वास करने और एक मजबूत आत्म छवि विकसित करने के महत्व पर जोर देते हैं। निरंतर सुधार। जिगलर निरंतर सीखने और बिक्री में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हैं। वह बिक्री कौशल को निखारने, उद्योग के रुझानों के साथ अद्यतन रहने और प्रतिस्पर्धी बिक्री क्षेत्र में आगे रहने के लिए व्यक्तिगत विकास की तलाश में समय और प्रयास के निवेश के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। पुस्तक का वादा। परिचय में जिगलर ने पाठकों को व्यावहारिक रणनीतियां और अंतर्दृष्टि प्रदान करने का वादा करके पुस्तक के बाकी हिस्सों के लिए मंच तैयार किया है ताकि उन्हें शीर्ष पर अपना रास्ता बेचने में मदद मिल सके। वह बिक्री में सफलता प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में अपने अनुभव और ज्ञान प्रदान करता है। कुल मिलाकर अध्याय 1 पुस्तक के लिए एक प्रेरणादायक परिचय के रूप में कार्य करता है जो बिक्री सिद्धांतों और रणनीतियों के लिए दिशा निर्धारित करता है जिन पर बाद के अध्यायों में चर्चा की जाएगी। यह सकारात्मक दृष्टिकोण, दृढ़ता, स्वयं पर विश्वास, निरंतर सुधार और पाठकों को बिक्री में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करने के लिए व्यावहारिक सलाह के वादे के महत्व को स्थापित करता है। अध्याय 2 सफलता के लिए लक्ष्य निर्धारित करना। अध्याय 2 में जिग जिगलर बिक्री में स्पष्ट और सार्थक लक्ष्य निर्धारित करने के महत्व पर जोर देता है। लक्ष्यों की शक्ति। जिगलर बताते हैं कि लक्ष्य बिक्री में उद्देश्य और दिशा की भावना प्रदान करते हैं। वे सफलता के लिए एक रोड मैप के रूप में काम करते हैं और व्यक्तियों को प्रेरित रहने और उनके वांछित परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण। जिगलर स्मार्ट लक्ष्यों की अवधारणा प्रस्तुत करता है जो विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्य, प्रासंगिक और समयबद्ध के लिए है। वह ऐसे लक्ष्य निर्धारित करने के महत्व पर जोर देते हैं जो विशिष्ट, मात्रात्मक, यथार्थवादी, किसी के मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप हों और एक समय सीमा से बंधे हों। एक कार्य योजना बनाना। जिगलर इस बात पर जोर देते हैं कि लक्ष्य निर्धारित करना पर्याप्त नहीं है। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना विकसित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वह पाठकों को अपने लक्ष्यों को छोटे, प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करने और उन्हें निष्पादित करने के लिए चरण दर चरण योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। विजुअलाइजेशन और पुष्टि। जिगलर लक्ष्य प्राप्ति में विजुअलाइजेशन और सकारात्मक पुष्टि की शक्ति पर प्रकाश डालता है। वह वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक ज्वलंत मानसिक छवि बनाने और पुष्टि दोहराने का सुझाव देता है जो सफल होने की उनकी क्षमता में विश्वास को मजबूत करता है। समीक्षा और समायोजन। जिगलर लक्ष्यों की नियमित समीक्षा और समायोजन की आवश्यकता पर जोर देते हैं। वह पाठकों को सलाह देते हैं कि वे नियमित रूप से अपनी प्रगति का आकलन करें, आवश्यक सुधार करें और अपनी बिक्री यात्रा को गतिशील बनाए रखने और उनकी विकसित होती आकांक्षाओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करें। मूल्यों के साथ लक्ष्य संरेखण। जिगलर इस बात पर जोर देते हैं कि लक्ष्यों को किसी के मूल मूल्यों और व्यक्तिगत मिशन के साथ संरेखित किया जाना चाहिए। जब लक्ष्य किसी व्यक्ति के मूल्यों के अनुरूप होते हैं तो वे अधिक सार्थक हो जाते हैं और पूर्णता और संतुष्टि की भावना प्रदान करते हैं।
अध्याय 2 बिक्री में प्रभावी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि और तकनीक प्रदान करता है। यह स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण एक कार्य योजना बनाने, विजुअलाइजेशन, पुष्टि, नियमित समीक्षा और समायोजन और व्यक्तिगत मूल्यों के साथ लक्ष्य संरेखण के महत्व पर प्रकाश डालता है। इस अध्याय के पाठों का पालन करके पाठक स्पष्ट, सार्थक और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करके अपनी बिक्री की सफलता के लिए एक मजबूत नींव रख सकते हैं। अध्याय 3 एक विजयी बिक्री रणनीति बनाना। अध्याय 3 में जिग जिगलर एक सफल बिक्री रणनीति के घटकों पर प्रकाश डालता है। बिक्री प्रक्रिया को समझना। जिगलर एक प्रभावी रणनीति विकसित करने की नींव के रूप में बिक्री प्रक्रिया को समझने के महत्व को समझाता है। वह बिक्री प्रक्रिया को पूर्वेक्षण, प्रस्तुतिकरण, आपत्तियों से निपटने और समापन जैसे चरणों में विभाजित करता है। प्रोस्पेक्टिंग और लीड जनरेशन। जिगलर एक स्वस्थ बिक्री पाइपलाइन को बनाए रखने के लिए लगातार प्रोस्पेक्टिंग और लीड जनरेशन की आवश्यकता पर जोर देता है। वह विभिन्न पूर्वेक्षण तकनीकों जैसे रेफरल, नेटवर्किंग, कोल्ड कॉलिंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग पर चर्चा करता है। प्रभावी प्रस्तुतिकरण। जिगलर संभावित ग्राहकों के लिए सम्मोहक और प्रेरक प्रस्तुतियां देने के महत्व पर प्रकाश डालता है। वह प्रस्तुतियों को संरचित करने, उत्पाद के लाभों को उजागर करने, ग्राहकों की जरूरतों को संबोधित करने और विशिष्ट दर्शकों के लिए संदेश को तैयार करने के बारे में सुझाव देता है। आपत्तियों को संभालना। जिगलर स्वीकार करता है कि आपत्तियां बिक्री प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं और उन्हें प्रभावी ढंग से संभालने के लिए रणनीतियां प्रदान करता है। वह सेल्स पर्सन को आपत्तियों को संदेह दूर करने और ग्राहकों के साथ विश्वास बनाने के अवसर के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। बिक्री बंद करना। जिगलर बिक्री बंद करने में सक्रिय रहने के महत्व पर जोर देता है। वह खरीदारी के संकेतों को पहचानने, बिक्री के लिए पूछने और ग्राहकों की झिझक या प्रतिरोध पर काबू पाने की तकनीक साझा करता है। फॉलो अप और संबंध निर्माण। जिगलर बिक्री के बाद फॉलो अप और संबंध निर्माण के मूल्य पर जोर देता है। वह ग्राहकों के साथ संपर्क में रहने, असाधारण ग्राहक सेवा प्रदान करने और अपसेलिंग या क्रॉस सेलिंग के अवसरों की तलाश करने का सुझाव देते हैं। मूल्य आधारित बिक्री। जिगलर मूल्य आधारित बिक्री की अवधारणा को बढ़ावा देता है, जहां केवल उत्पादों या सेवाओं को आगे बढ़ाने के बजाय ग्राहकों की जरूरतों को समझने और पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। वह ग्राहकों के साथ विश्वास बनाने और दीर्घकालिक संबंध स्थापित करने के महत्व पर जोर देते हैं। अध्याय 3 एक विजयी बिक्री रणनीति विकसित करने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह बिक्री प्रक्रिया को समझने, लगातार पूर्वेक्षण, प्रभावी प्रस्तुतिकरण, आपत्ति प्रबंधन, सक्रिय समापन, अनुवर्ती और मूल्य आधारित बिक्री के महत्व पर जोर देता है। इस अध्याय के पाठों को लागू करके पाठक अपने बिक्री दृष्टिकोण को बढ़ा सकते हैं और बिक्री में सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं। अध्याय 4 अनुनय की कला में महारत हासिल करना। अध्याय 4 में जिगलर अनुनय के मनोविज्ञान की पड़ताल करता है और दूसरों को प्रभावी ढंग से प्रभावित करने की तकनीक साझा करता है। प्रभावी संचार। जिगलर अनुनय में स्पष्ट और प्रभावी संचार के महत्व पर जोर देते हैं। वह सक्रिय रूप से सुनने, ग्राहकों की जरूरतों को समझने और दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए संदेश को तैयार करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। संबंध बनाना। जिगलर विश्वास स्थापित करने और अनुनय की सुविधा के लिए ग्राहकों के साथ संबंध बनाने की भूमिका पर जोर देता है। वह सामान्य आधार स्थापित करने, वास्तविक रुचि दिखाने और ग्राहकों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने के लिए सुझाव प्रदान करता है। खरीदार की प्रेरणाओं को समझना। जिगलर सेल्स पर्सन को खरीदारों की अंतर्निहित प्रेरणाओं और इच्छाओं को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। ग्राहक खरीदारी संबंधी निर्णय क्यों लेते हैं, इसके कारणों को उजागर करके विक्रेता अपना दृष्टिकोण तैयार कर सकते हैं और ग्राहकों की जरूरतों को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकते हैं। नैतिक अनुनय। जिगलर नैतिक अनुनय के महत्व पर जोर देता है, जहां लक्ष्य ग्राहकों को हेरफेर करने या धोखा देने के बजाय वास्तव में उनकी मदद करना है। वह विश्वास और अखंडता पर आधारित दीर्घकालिक संबंध बनाने के मूल्य पर जोर देते हैं। आपत्तियों पर काबू पाना। जिगलर ग्राहकों की चिंताओं को दूर करके और प्रासंगिक जानकारी या समाधान प्रदान करके आपत्तियों पर काबू पाने के लिए रणनीतियां साझा करता है।
वह सेल्स पर्सन को ध्यान से सुनने, ग्राहकों की आपत्तियों के प्रति सहानुभूति रखने और जानकार और आत्मविश्वास से जवाब देने की सलाह देते हैं। कहानी सुनाना और सामाजिक प्रमाण। जिगलर अनुनय में कहानी कहने और सामाजिक प्रमाण की शक्ति पर प्रकाश डालता है। वह बताते हैं कि कैसे सम्मोहक कहानियां और प्रशंसा पत्र साझा करने से भावनात्मक संबंध बन सकते हैं, विश्वसनीयता बन सकती है और ग्राहकों के खरीदारी निर्णयों पर प्रभाव पड़ सकता है। उत्साह का महत्व। जिगलर अनुनय में उत्साह की भूमिका पर जोर देते हैं। वह सेल्स पर्सन को वास्तव में अपने उत्पादों या सेवाओं पर विश्वास करने और ग्राहकों तक अपने जुनून और उत्साह को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अध्याय 4 बिक्री में अनुनय की कला में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह प्रभावी संचार, संबंध बनाने, खरीदार की प्रेरणा को समझने, नैतिक अनुनय, आपत्तियों पर काबू पाने, कहानी कहने, सामाजिक प्रमाण और उत्साह के महत्व पर जोर देता है। इस अध्याय के पाठों को लागू करके विक्रेता अपनी प्रेरक क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं और ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बना सकते हैं। अध्याय 5 सकारात्मक सोच की शक्ति। अध्याय 5 में जिगलर बिक्री की सफलता पर सकारात्मक मानसिकता के प्रभाव की पड़ताल करता है। विचारों की शक्ति। जिगलर इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। बिक्री में सकारात्मक सोच महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे दृष्टिकोण, कार्यों और ग्राहकों के साथ बातचीत को प्रभावित करती है। आत्मसीमित विश्वासों पर काबू पाना। जिगलर आत्मसीमित विश्वासों की पहचान करने और उन पर काबू पाने के महत्व को संबोधित करता है जो बिक्री की सफलता में बाधा बन सकते हैं। वह नकारात्मक विश्वासों को सकारात्मक विश्वासों से बदलने और आत्मविश्वास और आशावाद की मानसिकता विकसित करने के लिए रणनीतियां प्रदान करता है। स्वप्रेरणा। जिगलर बिक्री में स्वप्रेरणा के महत्व पर प्रकाश डालता है। वह सेल्स पर्सन को अपनी प्रेरणा की जिम्मेदारी लेने और अपने लक्ष्यों, मूल्यों और उनके द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। लचीलापन विकसित करना। जिगलर स्वीकार करते हैं कि बिक्री चुनौतीपूर्ण हो सकती है और अस्वीकृति अपरिहार्य है। वह लचीलेपन की आवश्यकता, असफलताओं से उबरने की क्षमता और भविष्य के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए विफलताओं से सीखने की इच्छा पर जोर देते हैं। स्वयं को सकारात्मकता से घेरें। जिगलर स्वयं को सकारात्मक प्रभावों जैसे सहायक सहयोगियों, सलाहकारों और प्रेरक सामग्रियों से घेरने की सलाह देते हैं। यह सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने में मदद करता है और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान प्रोत्साहन प्रदान करता है। कृतज्ञता का अभ्यास। जिगलर बिक्री में कृतज्ञता के महत्व पर चर्चा करता है। अवसरों, ग्राहकों और उपलब्धियों के लिए आभार व्यक्त करने से सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है और ग्राहकों और सहकर्मियों के साथ रिश्ते मजबूत होते हैं। सकारात्मक विजुअलाइजेशन और पुष्टि। जिगलर सकारात्मक मानसिकता को सुदृढ़ करने के लिए सकारात्मक विजुअलाइजेशन और पुष्टि के उपयोग की वकालत करते हैं। सफल बिक्री परिणामों की कल्पना करके और सकारात्मक पुष्टि दोहराकर विक्रेता अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित कर सकते हैं। अध्याय 5 बिक्री में सकारात्मक सोच की शक्ति पर जोर देता है। यह आत्मसीमित विश्वासों पर काबू पाने, आत्म प्रेरणा, लचीलापन, स्वयं को सकारात्मकता से घेरने, कृतज्ञता का अभ्यास करने और सकारात्मक दृश्यता और पुष्टि का उपयोग करने के महत्व पर जोर देता है। सकारात्मक मानसिकता अपनाकर विक्रेता अपने बिक्री प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं, मजबूत रिश्ते बना सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 6 ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध विकसित करना। अध्याय 6 में जिगलर विश्वास बनाने और ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंधों को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डालता है। विश्वास का निर्माण। जिगलर इस बात पर जोर देते हैं कि विश्वास सफल ग्राहक संबंधों की नींव है। वह ग्राहकों के साथ विश्वास कायम करने में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और निरंतरता के महत्व पर चर्चा करते हैं। असाधारण ग्राहक सेवा प्रदान करना। जिगलर असाधारण ग्राहक सेवा प्रदान करने के महत्व पर जोर देता है। वह सेल्स पर्सन को ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने, उनकी जरूरतों को पूरा करने और यादगार अनुभव बनाने के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। सक्रिय श्रवण। जिगलर मजबूत ग्राहक संबंध बनाने में सक्रिय श्रवण के महत्व पर जोर देता है। वह ग्राहकों की चिंताओं, जरूरतों और फीडबैक को ध्यान से सुनने और विचारशील और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से जवाब देने की कला सिखाता है। सहानुभूति और समझ।
जिगलर ग्राहक संबंधों में सहानुभूति और समझ के महत्व पर प्रकाश डालता है। वह सेल्स पर्सन को खुद को ग्राहकों की जगह पर रखने, उनकी भावनाओं और चुनौतियों को स्वीकार करने और वास्तविक देखभाल और चिंता दिखाने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रभावी संचार। जिगलर ग्राहकों के साथ स्पष्ट और प्रभावी संचार की आवश्यकता पर जोर देता है। वह समझ सुनिश्चित करने और गलतफहमी से बचने के लिए संक्षिप्त, स्पष्ट और ग्राहक केंद्रित तरीके से जानकारी देने के महत्व पर चर्चा करते हैं। अतिरिक्त प्रयास करना। जिगलर सेल्स पर्सन को सक्रिय रहने और ग्राहकों के लिए अतिरिक्त प्रयास करने को तैयार रहने की सलाह देता है। इसमें वैयक्तिकृत समाधानों की पेशकश करना, जरूरतों का अनुमान लगाना और तत्काल बिक्री से परे मूल्यवान संसाधन या सिफारिशें प्रदान करना शामिल है। रेफरल अर्जित करना। जिगलर ग्राहक रेफरल अर्जित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। वह ग्राहकों को इस हद तक प्रसन्न करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करता है कि वे विक्रेता के लिए उत्साही वकील बन जाते हैं और स्वेच्छा से अपने दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों का उल्लेख करते हैं। अध्याय 6 ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध विकसित करने के महत्व पर जोर देता है। यह विश्वास बनाने, असाधारण ग्राहक सेवा प्रदान करने, सक्रिय रूप से सुनने, सहानुभूति, प्रभावी संचार, अतिरिक्त प्रयास करने और रेफरल अर्जित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। संबंध निर्माण पर ध्यान केंद्रित करके सेल्स पर्सन ग्राहक वफादारी को बढ़ावा दे सकते हैं, दोबारा व्यापार हासिल कर सकते हैं और उद्योग में सकारात्मक प्रतिष्ठा बना सकते हैं। अध्याय 7 डिजिटल युग में बिक्री। अध्याय 7 में जिगलर डिजिटल युग में बिक्री के उभरते परिदृश्य को संबोधित करता है और पता लगाता है कि प्रौद्योगिकी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी को अपनाना। जिगलर बिक्री में प्रौद्योगिकी को अपनाने के महत्व पर जोर देता है। वह उपलब्ध विभिन्न डिजिटल टूल और प्लेटफॉर्म पर चर्चा करते हैं जो बिक्री उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकते हैं और पहुंच का विस्तार कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करना। जिगलर लीड जनरेशन, पूर्वेक्षण और संबंध निर्माण के लिए सोशल मीडिया, वेबसाइट और ईमेल मार्केटिंग जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की क्षमता का पता लगाता है। वह व्यापक दर्शकों से जुड़ने और संभावित ग्राहकों को शामिल करने के लिए इन प्लेटफॉर्मों का लाभ उठाने के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ऑनलाइन उपस्थिति का निर्माण। जिगलर एक विक्रेता के रूप में एक मजबूत ऑनलाइन उपस्थिति स्थापित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। वह एक पेशेवर वेबसाइट बनाने, सोशल मीडिया प्रोफाइल को अनुकूलित करने और खुद को एक उद्योग विशेषज्ञ के रूप में स्थापित करने के लिए सामग्री विपणन का लाभ उठाने की तकनीकों पर चर्चा करते हैं। डिजिटल क्षेत्र में वैयक्तिकरण। जिगलर डिजिटल युग में भी वैयक्तिकरण के महत्व पर जोर देता है। वह सेल्स पर्सन को बातचीत को वैयक्तिकृत करने, व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए संदेश तैयार करने और वैयक्तिकृत खरीदारी अनुभव बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। स्वचालन और मानव स्पर्श को संतुलित करना। जिगलर स्वचालन और मानव स्पर्श के बीच संतुलन बनाने के महत्व पर चर्चा करता है। जबकि प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकती है, वह विश्वास बनाने और ग्राहक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए वास्तविक मानवीय कनेक्शन और व्यक्तिगत बातचीत के मूल्य पर जोर देता है। ऑनलाइन ग्राहक सेवा। जिगलर डिजिटल क्षेत्र में असाधारण ग्राहक सेवा प्रदान करने के महत्व को संबोधित करता है। वह ग्राहकों की पूछताछ का तुरंत जवाब देने, चिंताओं को दूर करने और उत्कृष्ट ग्राहक सहायता प्रदान करने के लिए ऑनलाइन चैनलों का उपयोग करने की तकनीकों की खोज करता है। डिजिटल रुझानों के साथ अपडेट रहना। जिगलर बिक्री में डिजिटल रुझानों के साथ निरंतर सीखने और अपडेट रहने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। वह सेल्स पर्सन को सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करने, उद्योग वेबिनार में भाग लेने और अग्रणी रहने के लिए प्रासंगिक ऑनलाइन समुदायों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अध्याय 7 डिजिटल युग में बिक्री के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह प्रौद्योगिकी को अपनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने, ऑनलाइन उपस्थिति बनाने, वैयक्तिकरण, स्वचालन और मानव स्पर्श को संतुलित करने, ऑनलाइन ग्राहक सेवा और डिजिटल रुझानों के साथ अद्यतन रहने पर जोर देता है। प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से लाभ उठाकर विक्रेता बदलते बिक्री परिदृश्य को अपना सकते हैं और अधिक बिक्री सफलता प्राप्त करने के लिए डिजिटल उपकरणों और प्लेटफॉर्मों का लाभ उठा सकते हैं। अध्याय 8 बाधाओं पर काबू पाना और अस्वीकृति से निपटना। अध्याय 8 में
जिग जिगलर उन अपरिहार्य बाधाओं और अस्वीकृति को संबोधित करता है जिनका सामना विक्रेता करते हैं और उन पर काबू पाने के लिए रणनीतियां प्रदान करता है। सकारात्मक मानसिकता को अपनाना। जिगलर बाधाओं और अस्वीकृति के सामने सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है। वह सेल्स पर्सन को चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में देखने और असफलताओं से उबरने की उनकी क्षमता पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लचीलापन विकसित करना। जिगलर बिक्री में लचीलेपन के महत्व पर चर्चा करता है। वह अस्वीकृति, असफलताओं या असफलताओं से उबरने की तकनीकें साझा करते हैं और भविष्य के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए इन अनुभवों से सीखने के महत्व पर जोर देते हैं। आपत्तियों से सीखना। जिगलर सेल्स पर्सन को आपत्तियों को मूल्यवान फीडबैक के रूप में देखना सिखाता है। वह सक्रिय रूप से आपत्तियों को सुनने, ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने और बिक्री दृष्टिकोण को परिष्कृत करने के अवसर के रूप में आपत्तियों का उपयोग करने के लिए रणनीतियां प्रदान करता है। एक समर्थन नेटवर्क का निर्माण। जिगलर सहकर्मियों, सलाहकारों या समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के एक सहायक नेटवर्क के महत्व पर प्रकाश डालता है, जो चुनौतीपूर्ण समय के दौरान मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और परिप्रेक्ष्य प्रदान कर सकते हैं। निरंतर सीखना और सुधार। जिगलर निरंतर सीखने और बिक्री में सुधार की आवश्यकता पर जोर देते हैं। वह सेल्स पर्सन को अपने कौशल को बढ़ाने और बाधाओं को दूर करने के लिए प्रशिक्षण लेने, सेमिनार में भाग लेने, किताबें पढ़ने और उद्योग के रुझानों से अपडेट रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आत्मचिंतन और आत्म मूल्यांकन। जिगलर सेल्स पर्सन को सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए आत्मचिंतन और आत्म मूल्यांकन में संलग्न होने की सलाह देता है। वह रचनात्मक आलोचना के प्रति खुले रहने और बिक्री प्रदर्शन को बढ़ाने के तरीकों की सक्रिय रूप से तलाश करने के महत्व पर जोर देते हैं। दृढ़ता और दृढ़ संकल्प। जिगलर बाधाओं पर काबू पाने में दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के महत्व पर प्रकाश डालता है। वह सेल्स पर्सन को अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने, एक मजबूत कार्य नीति बनाए रखने और सफलता प्राप्त करने के लिए चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अध्याय 8 बिक्री में बाधाओं पर काबू पाने और अस्वीकृति से निपटने के लिए अंतर्दृष्टि और रणनीतियां प्रदान करता है। यह सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने, लचीलापन विकसित करने, आपत्तियों से सीखने, एक समर्थन नेटवर्क बनाने, निरंतर सीखने और सुधार, आत्म प्रतिबिंब और दृढ़ता पर जोर देता है। इन पाठों को अपनाकर विक्रेता चुनौतियों से निपट सकते हैं, अस्वीकृति को प्रभावी ढंग से संभाल सकते हैं और बिक्री की सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी प्रेरणा और गति बनाए रख सकते हैं। अध्याय 9 बिक्री बंद करना। अध्याय 9 में जिगलर बिक्री बंद करने की कला पर प्रकाश डालता है और सौदे को प्रभावी ढंग से सील करने के लिए तकनीक प्रदान करता है। खरीदारी के संकेतों को पहचानना। जिगलर ग्राहकों से खरीदारी के संकेतों को पहचानने के महत्व पर जोर देता है। वह मौखिक और गैर मौखिक संकेतों पर चर्चा करता है जो ग्राहक की खरीदारी करने की तैयारी को इंगित करता है और विक्रेताओं को इन संकेतों के प्रति चौकस और उत्तरदायी होने की सलाह देता है। बिक्री के लिए पूछना। जिगलर आत्मविश्वास से बिक्री के लिए पूछने के महत्व पर जोर देता है। वह झिझक या अस्वीकृति के डर पर काबू पाने के लिए रणनीतियां प्रदान करता है और बिक्रीकर्ताओं को खरीदारी के प्रति ग्राहक की प्रतिबद्धता के लिए स्पष्ट और प्रत्यक्ष अनुरोध करने के लिए प्रोत्साहित करता है। समाप्ति पर आपत्तियों पर काबू पाना। जिगलर समापन चरण के दौरान उत्पन्न होने वाली आपत्तियों का समाधान करता है और उन्हें प्रभावी ढंग से संभालने के लिए तकनीक प्रदान करता है। वह सक्रिय रूप से सुनने, ग्राहकों की चिंताओं के प्रति सहानुभूति रखने और प्रासंगिक जानकारी या समाधान के साथ आपत्तियों को संबोधित करने के महत्व पर जोर देते हैं। तात्कालिकता की भावना पैदा करना। जिगलर ग्राहकों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने के लिए तात्कालिकता की भावना पैदा करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। वह ग्राहकों को खरीदारी का निर्णय लेने के लिए प्रेरित करने के लिए सीमित समय की पेशकश, कमी को उजागर करना या तत्काल स्वामित्व के लाभों को प्रदर्शित करने जैसी तकनीकों पर चर्चा करता है। परीक्षण बंद हो जाता है और वैकल्पिक विकल्प। जिगलर ग्राहकों को उत्पाद या सेवा के मालिक होने की कल्पना करने में मदद करने के लिए परीक्षण बंद करने और वैकल्पिक विकल्प प्रस्तुत करने का सुझाव देता है। यह तकनीक ग्राहकों को लाभ का अनुभव करने और उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर निर्णय लेने की अनुमति देती है। खरीदार के पछतावे को संभालना। जिगलर स्वीकार करता है कि खरीदारी के फैसले के बाद खरीदार को पछताना पड़ सकता है।
वह उत्पाद या सेवा के मूल्य और लाभों की पुष्टि करके और ग्राहकों को खरीदारी करने के लिए उनकी प्रारंभिक प्रेरणाओं की याद दिलाकर खरीदार के पश्चाताप को संबोधित करने के लिए रणनीति प्रदान करता है। बिक्री का जश्न मनाना। जिगलर बिक्री के सफल समापन का जश्न मनाने के महत्व पर जोर देता है। वह सेल्स पर्सन को ग्राहक की सराहना व्यक्त करने, असाधारण ग्राहक सेवा प्रदान करने और ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अध्याय 9 बिक्री को प्रभावी ढंग से बंद करने के लिए अंतर्दृष्टि और तकनीक प्रदान करता है। यह खरीदारी के संकेतों को पहचानने, आत्मविश्वास से बिक्री के लिए पूछने, आपत्तियों पर काबू पाने, तात्कालिकता की भावना पैदा करने, परीक्षण समापन और वैकल्पिक विकल्पों का उपयोग करने, खरीदार के पश्चाताप को संभालने और बिक्री का जश्न मनाने पर जोर देता है। इन पाठों को लागू करके विक्रेता अपने समापन अनुपात को बढ़ा सकते हैं और संभावनाओं को संतुष्ट ग्राहकों में बदलने में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 10 एक सफल बिक्री कैरियर का निर्माण। अध्याय 10 में जिगलर एक सफल बिक्री करियर के निर्माण के दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। लक्ष्य निर्धारित करना। जिगलर किसी के बिक्री करियर के लिए स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने के महत्व पर जोर देता है। वह लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया, अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य रखने के महत्व और प्रेरणा और सफलता पर लक्ष्य स्पष्टता के प्रभाव पर चर्चा करते हैं। व्यक्तिगत विकास योजना विकसित करना। जिगलर सेल्स पर्सन को अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह एक व्यक्तिगत विकास योजना बनाने की सलाह देते हैं जिसमें निरंतर सीखना, कौशल बढ़ाना और आत्म सुधार के अवसरों की तलाश करना शामिल है। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना। जिगलर बिक्री में सकारात्मक दृष्टिकोण की शक्ति पर जोर देता है। वह किसी के सेल्स करियर पर आशावाद, उत्साह और लचीलेपन के प्रभाव पर प्रकाश डालता है और सेल्स पर्सन को चुनौतियों या असफलताओं के बावजूद सकारात्मक मानसिकता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक व्यक्तिगत ब्रांड का निर्माण। जिगलर बिक्री में एक मजबूत व्यक्तिगत ब्रांड के निर्माण के महत्व पर चर्चा करता है। वह सेल्स पर्सन को अपने अद्वितीय मूल्य प्रस्ताव को परिभाषित करने, लगातार विशेषज्ञता और व्यावसायिकता प्रदर्शित करने और भरोसेमंदता और अखंडता के लिए प्रतिष्ठा स्थापित करने की सलाह देते हैं। नेटवर्क बनाना। जिगलर एक मजबूत पेशेवर नेटवर्क बनाने के महत्व पर जोर देता है। वह नेटवर्किंग के लिए रणनीतियां प्रदान करता है, उद्योग के प्रभावशाली लोगों के साथ जुड़ता है और करियर विकास और उन्नति के अवसर पैदा करने के लिए रिश्तों का लाभ उठाता है। समय प्रबंधन और उत्पादकता। जिगलर बिक्री में प्रभावी समय प्रबंधन और उत्पादकता के महत्व को संबोधित करता है। वह बिक्री लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों को प्राथमिकता देने, विकर्षणों को कम करने और उत्पादकता को अधिकतम करने की तकनीक प्रदान करता है। कार्य जीवन संतुलन बनाए रखना। जिगलर स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन बनाए रखने के मूल्य पर प्रकाश डालता है। वह बिक्री में दीर्घकालिक सफलता और पूर्ति बनाए रखने के लिए सीमाएं तय करने, व्यक्तिगत भलाई को प्राथमिकता देने और काम के बाहर रिश्तों को पोषित करने के महत्व पर जोर देते हैं। अध्याय 10 एक सफल बिक्री कैरियर के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह लक्ष्य निर्धारण, व्यक्तिगत विकास, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने, व्यक्तिगत ब्रांड बनाने, नेटवर्किंग, समय प्रबंधन और कार्य जीवन संतुलन पर जोर देता है। इन पाठों को अपनाकर विक्रेता एक पूर्ण और समृद्ध बिक्री करियर का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अध्याय 11 बिक्री में सत्यनिष्ठा का महत्व। अध्याय 11 में जिगलर बिक्री में ईमानदारी की महत्वपूर्ण भूमिका और दीर्घकालिक सफलता पर इसके प्रभाव पर जोर देता है। नैतिक मानकों को कायम रखना। जिगलर बिक्री में नैतिक मानकों को कायम रखने के महत्व पर प्रकाश डालता है। वह ग्राहकों और सहकर्मियों के साथ सभी बातचीत में ईमानदारी, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा के महत्व पर जोर देते हैं। विश्वास का निर्माण। जिगलर इस बात पर जोर देते हैं कि ईमानदारी ग्राहकों के साथ विश्वास बनाने की नींव है। वह ग्राहक संबंधों, वफादारी और दोहराए जाने वाले व्यवसाय पर विश्वास के प्रभाव पर चर्चा करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि दीर्घकालिक सफलता के लिए ईमानदारी की प्रतिष्ठा बनाए रखना आवश्यक है। प्रतिबद्धताओं का सम्मान करना। जिगलर ग्राहकों से की गई प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने के महत्व पर जोर देता है। वह सेल्स पर्सन को वादों का पालन करने,
समय पर डिलीवरी करने और ग्राहकों को अपेक्षित स्तर की सेवा या उत्पाद गुणवत्ता लगातार प्रदान करने की सलाह देते हैं। गलतियों और असफलताओं को संभालना। जिगलर गलतियों और असफलताओं की जिम्मेदारी लेने के महत्व पर चर्चा करता है। वह सेल्स पर्सन को मुद्दों का तुरंत समाधान करने, यदि आवश्यक हो तो माफी मांगने और ग्राहकों की नजर में विश्वास और अखंडता बनाए रखने के लिए संशोधन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नैतिक निर्णय लेना। जिगलर बिक्री में नैतिक निर्णय लेने पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। वह सेल्स पर्सन को अपने कार्यों के दीर्घकालिक परिणामों पर विचार करने, ग्राहक के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता देने और अल्पकालिक लाभ के लिए अपनी ईमानदारी से समझौता करने से बचने के लिए प्रोत्साहित करता है। ईमानदारी का एक व्यक्तिगत ब्रांड बनाना। जिगलर ईमानदारी का एक व्यक्तिगत ब्रांड बनाने के महत्व पर जोर देता है। वह सेल्स पर्सन को लगातार नैतिक व्यवहार प्रदर्शित करने, भरोसेमंदता के लिए प्रतिष्ठा विकसित करने और अपने नैतिक आचरण में लगातार सुधार करने के लिए सक्रिय रूप से फीडबैक लेने की सलाह देते हैं। चुनौतीपूर्ण स्थितियों में ईमानदारी बनाए रखना। जिगलर उन चुनौतियों का समाधान करता है जो बिक्री में किसी की ईमानदारी की परीक्षा ले सकती है। वह नैतिक दुविधाओं से निपटने, किसी के मूल्यों के प्रति सच्चे रहने और कठिन निर्णयों का सामना करते समय मार्गदर्शन या समर्थन प्राप्त करने के लिए रणनीतियां प्रदान करता है। अध्याय 11 बिक्री में सत्यनिष्ठा के महत्व पर जोर देता है। यह नैतिक मानकों को बनाए रखने, विश्वास का निर्माण करने, प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने, गलतियों से निपटने, नैतिक निर्णय लेने, ईमानदारी का एक व्यक्तिगत ब्रांड बनाने और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अखंडता बनाए रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। अपनी बिक्री प्रथाओं में ईमानदारी को प्राथमिकता देकर विक्रेता खुद को विश्वसनीय पेशेवर के रूप में स्थापित कर सकते हैं और लंबे समय तक चलने वाले सफल करियर का निर्माण कर सकते हैं। याद रखें, बिक्री में स्थायी सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर सीखने, परिवर्तन को अपनाने और अपने ग्राहकों को लगातार मूल्य प्रदान करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपने इससे कुछ नया सीखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए वीडियो देख सकें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम और लोग तक ये महत्वपूर्ण ज्ञान पहुंचा सकें। आपका प्यार और समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी प्रतिक्रिया और टिप्पणियां हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का साधन बनती है। धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमेशा अपना ध्यान रखें और सफल बनें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।